दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुकर चकिया। दोस्तों, पंजाब में सिख 12 मिसलों यानी कि संघों में विभाजित थे और महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल से के प्रमुख महासिंह पुत्र थे। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बंटिंग ने। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता के करीब था और वहाँ अंग्रेजों का प्रभाव अधिक था, इसलिए उसने अपनी राजधानी सुरक्षित स्थान मुंगेर यानी कि बिहार में बदली थी। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सर एजला एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध। दोस्तों, विकल्प ए गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था और विकल्प डी गलत है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था, अतः सही विकल्प कूट के अनुसार चुनना होगा। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा है, गुरु अंगद यानी अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। झांसी, संभल, सतारा। तो विलय का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 2, 1, यानी कि पहले सतारा, फिर संभल, फिर लास्ट में झांसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नादिर शाह। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कौन सा? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जैट्स कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरजमल। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मीर जाफर को। प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जुल्फिकार खां। अगला प्रश्न है, फर्रुखियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सैयद बंधु। अगला प्रश्न है, नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद बंधुओं को। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फर्रुखियर को। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अवध के नवाब। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि को। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फर्रुखियर से। अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली जाफर खां को। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला को प्रदान की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मीर कासिम। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मुबारक उद्दौला को ने। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हैदर अली ने। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हैदर अली ने। अगला प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।